देखो बेटा, उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका ट्रांसपोज। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, बताया था ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या होती है, कि इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, इसकी सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगी, इसकी थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो लगा दो इसका ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी आपके पास, 1 2 3 3 5 7 4 7 9। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की स्टेटमेंट देखो, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। क्या दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स का तो दे दिया ट्रांसपोज, और बी मैट्रिक्स दे दिया आपको ये, और आपको क्या शो करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इन जनरल तो ये आपकी थ्योरम थी, रिजल्ट थी, हमने बताया था, लेकिन आज हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक तो ए प्लस बी चाहिए, फिर उसका हम ट्रांसपोज ले देंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, और उनका सम कर देंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चलो आप लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपका, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखो आपके पास बी मैट्रिक्स तो है, लेकिन ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, मैट्रिक्स ए गिवन नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले दोगे तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कि इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले दोगे तो वो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी आपके पास, ए आ जाएगी। ठीक है, लगन निकालो इसका। तो ए ट्रांसपोज, इसका दे दो ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा देखो, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 4 -1 2 0 1। इसका ले दो ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, इसकी सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, इसकी थर्ड रो इसके थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गई, सोल्व होके मैट्रिक्स ए आ गई। अब ए भी आपके पास गिवन, बी भी आपके पास गिवन, दोनों का क्या करो, सम निकाल दो, यानी कि ए प्लस बी। कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, कर दो दोनों मैट्रिक्स को ऐड। ए की वैल्यू कितनी है, 3 -1 0 4 2 1, प्लस बी मैट्रिक्स कितनी है आपके पास, -1 2 1 1 2 3। अब देखो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं ना, दोनों का ऑर्डर क्या है आपका, सेम। तो कर दो इनको ऐड, कितना आ जाएगा आपके पास, 3 प्लस वन कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2, -1 और 2 कितना आ जाएगा आपका, +1 आ जाएगा। 0 में 1 को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। 4 + 1 5, 2 + 2 4, 3 + 1 4। ये तो किसकी वैल्यू आई, ए प्लस बी की। अब ए प्लस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आएगी, ले दो इसका ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा इसका, जब ट्रांसपोज लोगे तो रो फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, यानी कि 2 1 1। सेकंड रो किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड कॉलम में, यानी कि 5 4 4। ये तो आपने कैलकुलेट की ये साइड। अब किसको कैलकुलेट करोगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को। ए ट्रांसपोज तो आपके पास गिवन है, बी ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, इस मैट्रिक्स का निकाल दो ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा आपके पास। तो देखो बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी आपके पास फर्स्ट कॉलम में, यानी कि -1 2 1, और सेकंड रो किस में हो जाएगी, सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये आपके पास आ गया बी ट्रांसपोज। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू। देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, 3 4 -1 2 0 1। बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, -1 1 2 2 1 3। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक मैट्रिक्स आएगी, और आप क्या देखोगे कि वो दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या होंगी, सेम होंगी। कर दो ऐड, 3 में इसको ऐड करोगे तो 2, 4 + 1 5, -1 2 करोगे 1, 2 2 4 1 4। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है आपके पास, सेम है। यही आपको क्या करना था, शो करना था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिखाएगा, नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही है, इसको भी करना। ठीक है, उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या है देखो,
एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है। आपको क्या शो करना है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले इस साइड को कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए बी मैट्रिक्स चाहिए। ए बी मैट्रिक्स का मतलब ए की और बी की मल्टीप्लीकेशन। अब देखो क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका ऑर्डर कितना है आपका 2x3 और इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3x2, यानी कि 3 दोनों सेम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। तो आप क्या करो, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका क्या करो, ट्रांसपोज ले दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा ये, ट्रांसपोज लोगे तो कितना आ जाएगा, रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। फिर आपको क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि पहले मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकालोगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकालोगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने क्या किया, ए का ट्रांसपोज निकाला, बी का ट्रांसपोज निकाला, फिर दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, सेम है। ठीक है, करना इसको भी ट्राई। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, किस तरह से है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल दोगे, यहाँ से ए ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर इसने क्या दे दिया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। तो फिर क्या करोगे, ए और ए का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालोगे। ठीक है, ए की और ए ट्रांसपोज की, इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, उसको 9 टाइम्स ऑफ आई थ्री का मतलब होता है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है आपका 3x3। तो इसके इक्वल क्या करोगे, इसको पुट कर दोगे। तो देखो ये किया आपने मल्टीप्लाई और किसके इक्वल पुट कर दिया, आइडेंटिटी के 9 टाइम्स के इक्वल पुट कर दिया। 9 टाइम्स करोगे तो इसकी 9 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर क्या करो, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल पुट कर दो और ए बी सी की वैल्यू निकाल दो इन इक्वेशन को सोल्व करके। ठीक है, सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या है, आपको शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, जहाँ पे मैट्रिक्स ए आपकी ये गिवन है। अब ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक कब होगी, जब ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो क्या करोगे, ए निकाल दिया, ए ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, फिर क्या करोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपने मैट्रिक्स का निकाल दिया सम, आपके पास ये आ गई सेम। ठीक है, तो अब देखो जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। चाहे इस डेफिनेशन से कर दो, लेकिन इस आई जे की टर्म में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप अपने जनरल फॉर्मूले उसी से कर दो कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। ओके।